दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। दोस्तों, गेहूं जिसकी रोटियां खाए बिना हम भारतीयों का दिन नहीं गुजरता, रोटियों के बिना हम भारतीयों का खाना अधूरा सा ही लगता है। लेकिन आजकल कुछ लोग गेहूं खाना छोड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है जो लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या गेहूं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जवाब जानने के लिए कुछ केसेस का जानना ज़रूरी है। ये केसेस काफ़ी रोचक भी है। सबसे पहले सेलेस्ट नाम की एक अमेरिकन महिला का केस देखते हैं। सेलेस्ट एक कॉलेज में मॉडर्न आर्ट की प्रोफेसर थी। शरीर से वह मोटी थी। वह ख्याल हमेशा उसके दिमाग में रहता था। कॉलेज में पढ़े लिखे छात्रों के बीच में रहना और सभी छात्रों की नज़र उसी पर रहती हो, ये स्थिति उसके लिए शर्मनाक थी, क्योंकि शरीर से वह मोटी थी। एक दिन सेलेस्ट डॉक्टर विलियम्स को मिली, लेकिन अपनी स्थूल काया के लिए नहीं। डॉक्टर विलियम डेविस हृदय रोग के निष्णात थे और सेलेस्ट अपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए सलाह लेना चाहती थी। बातचीत के दरमियान उसने अपने मोटापे के बारे में बातचीत की। डॉक्टर डेविस विलियम्स ने उसे गेहूं से बनी तमाम चीज़ें खाने को मना कर दिया। सेलेस्ट पहले भी डाइटिंग के काफ़ी तरीके आजमा चुकी थी, इसलिए उसे ये करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इस प्रयोग को उसने करके देखा। गेहूं से बनी सभी चीज़ उसने खाना बंद कर दिया। डॉक्टर डेविस ने जाना कि 3 महीने बाद सेलेस्ट का वजन 9.5 किलोग्राम तक घट गया था। ये कामयाबी देखकर सेलेस्ट का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने इस प्रयोग को चालू रखा और अगले 14 महीने गुजरने के बाद वे डॉक्टर विलियम डेविस से मिली। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने डॉक्टर को खुशखबरी दी कि उसका वजन 82 किलोग्राम के बदले 57.5 किलोग्राम हो गया है। वह खुशी खुशी अपने घर वापस लौटी। अब हम दूसरे मेडिकल केस के बारे में बात करते हैं। दूसरा मेडिकल केस मॉरिन नाम की 63 वर्षीय अमेरिकन महिला का था, जिसे डायबिटीज़ की समस्या थी। डॉक्टर विलियम डेविस को उसका मिलना इस तरह हुआ कि वो पहले 3 स्टेंट लगवा चुकी थी और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने की दवा भी रेगुलर लेने के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता था। मॉरिन डॉक्टर डेविस को मिली। उससे 2 साल पहले ही उसका डायबिटीज़ का निदान आया था। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविस ने मॉरिन को वही सलाह दी जो वो डायबिटीज़ के दूसरे रोगियों को देते थे। डॉक्टर डेविस ने मॉरिन को गेहूं से बनी सभी चीज़ों को खाने से मना किया। गेहूं का डायबिटीज़ से क्या संबंध है, ये मॉरिन समझ नहीं सकी, लेकिन फिर भी उसने गेहूं खाना छोड़ दिया और डॉक्टर डेविस के कहे अनुसार कॉर्न सिरप और शक्कर खाना भी ज़्यादातर टाल दिया। इसके 3 महीने बाद जब वो डॉक्टर डेविस से मिली तो डॉक्टर डेविस ने नोट किया कि मॉरिन के स्वास्थ्य में गजब का सुधार आया है। पहली बार जब उसने डॉक्टर डेविस की मुलाकात ली थी तब वो काफ़ी ओवरवेट थी। उसका वज़न तब 112 किलोग्राम था और गेहूं छोड़ने के बाद उसका वज़न 12.6 किलोग्राम घटा था। और तो और ब्लड शुगर घटाने के लिए वो जो दवा ले रही थी उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। उसके 1 साल बाद मॉरिन का वज़न 23 किलोग्राम घट चुका था। ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम डीएल से नीचे आ गया था। 100 मिलीग्राम डीएल से नीचे आंक मतलब कि मॉरिन अब डायबिटिक नहीं थी। मेडिकली डायबिटीज़ तब कहा जाता है कि जब ब्लड में शुगर की मात्रा 125 मिलीग्राम हो या उससे भी बढ़ गया हो। मॉरिन सोचती रह गई कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तो अब हम तीसरे केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोगी वेंडी नाम की
36 साल की महिला थी जिसको 10 सालों से अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम का रोग परेशान कर रहा था। उसको बार बार पेट में आंत चढ़ती थी, दर्द होता था और अतिसार होता था और कभी कभी खून भी जाता था। इसी कारण उसको ब्लड भी चढ़ाना पड़ता था। आंत के रोगों के निष्णात डॉक्टरों ने कई बार कोलोनोस्कोपी की और दर्द में राहत देने के लिए 3 अलग अलग दवा दी थी, जिसमें मेथ्रोट्रेक्सेट नाम की दवा बहुत ही खराब असर डालने वाली थी। वेंडी मानसिक तौर पर टूट चुकी थी। वेंडी का हृदय मिनट अनुसार नॉर्मल 72-75 से ज़्यादा बार धड़क रहा था। डॉक्टर डेविस ने उसकी तकलीफ जानने के बाद उसे वही दवा दी जिसे वो जड़ी बूटी मानता था। वेंडी ने ये जानना चाहा कि गेहूं ना खाने से अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से कैसे छुटकारा मिलता है, क्योंकि वेंडी को तो आंत के निष्णात डॉक्टरों ने यह कहा था कि उसकी बड़ी आंत को सर्जरी करके निकालना पड़ेगा और छोटी आंत उसके बाद मलद्वार बनेगा और उसे इकट्ठा करने के लिए बाहर प्लास्टिक बैग रखना होगा। रोज की ये तकलीफ तो जीवन का सुख चैन छीन लेती है। वेंडी सोच रही थी कि गेहूं ना खाने से इन सारी परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उसने थोड़ा बहुत हाना किया, लेकिन डॉक्टर डेविस ने उसे कहा कि वैसे भी बड़ी आंत निकालने तक तो बात पहुंच चुकी है। एकदम सीधे साधे और कोई भी खराब असर न करने वाले इस प्रयोग को करने में तुम्हें क्या परेशानी है। आखिर उसने डॉक्टर की बात मान ली और उसने गेहूं खाना छोड़ दिया। दोस्तों, 3 महीने बाद वेंडी पहले से ज़्यादा अलग दिख रही थी। उसका वजन 17 किलोग्राम घट गया था और उसने दूसरी अच्छी खबर दी कि उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी तकलीफ नहीं रही और पेट में आंत भी नहीं चढ़ती और अतिसार भी नहीं हो रहा था। तो देखा दोस्तों, तीनों मेडिकल केस हमें तो अजूबा लग रहे हैं, क्योंकि कहाँ गेहूं, कहाँ मोटापा, कहाँ डायबिटीज़ और कहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस। गेहूं के साथ ऐसे हठीले रोगों का दूर दूर तक संबंध नहीं लगता। अमेरिका में तो कई लोग गेहूं खाना छोड़ चुके हैं और यूरोप में भी गेहूं का उपयोग घट रहा है और अब ये हवा भारत में चल रही है। डॉक्टर डेविस का व्हीट बेली नाम का पुस्तक द न्यूयॉर्क टाइम की प्रतिष्ठित सूची पर बेस्ट सेलर है। दूसरी तरफ ये भी जानना जरूरी है कि मेडिकल साइंस और मेडिकल रिसर्च से जुड़े सामयिक व्हीट बेली का स्वागत नहीं करते हैं। जैसे कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन नाम के सामयिक ने डॉक्टर विलियम डेविस के कुछ दावों को गलत ठहराया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी क्लिनिकल ट्रायल नहीं ली गई है। डॉक्टर डेविस के पुस्तक को सही सर्टिफिकेट देने वाले लोग भी भारी मात्रा में हैं। उनका कहना है कि खाने में गेहूं छोड़ देने के कारण उन्हें फ़ायदा हुआ है। उन्हें किसी क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं है और जब तक क्लिनिकल ट्रायल ना हो तब तक ये विवाद ठहरने वाला नहीं है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया डॉक्टर डेविस के पक्ष में है। दोस्तों, इसके बारे में एक और नई रोचक जानकारी देता हूँ कि क्रॉस ब्रीडिंग के नाम पर इंसानों ने गेहूं की कई जाति का विकास किया है, पर ऐसा करने से उनके सकारात्मक गुणधर्म को मिटा दिया है। डॉक्टर विलियम डेविस ने अपनी पुस्तक में इसी के बारे में जानकारी दी है। भारत में हमारी पुरानी पीढ़ी खाने में गेहूं खाते ही नहीं थे। हमारे खाने में बाजरे और जवार का उपयोग होता था। जवार, बाजरा और रागी खाना गेहूं खाने की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अब आप खुद ही चुनिए कि गेहूं खाना चाहिए या नहीं।